बिहार में एनडीए को हार दिखाई दे रही है और यही कारण है कि एनडीए नेताओं के बयान अब बेहद तीखे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग का तो पहले से ही एनडीए को खौफ नहीं था और अब तो जनता को सीधी धमकी दी जा रही है। मोदी सरकार के मंत्री तो सीधे सीधे धमका रहे हैं और कहें कि गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कह रहे हैं कि अगर वोट बीजेपी और जेडीयू को दे रहे हो तो ही बूथ पर जाओ, नहीं तो हम वोट नहीं डालने देंगे। अब पीएम मोदी 20 साल पुराने जिस शासन को जंगलराज कहते हैं, उस वक्त भी किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाता था। जनता, खास तौर पर वंचित समाज के आने वाले लोगों को खुलकर वोट देने की आजादी मिली हुई थी। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार है, 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो जनता से वोट देने का अधिकार ही छीना जा रहा है। खुलकर कहा जा रहा है, कुछ भी हो जाए, जनता वोट दे या ना दे, नतीजे हमारे पक्ष में ही आने हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में एनडीए और चुनाव आयोग ने मिलकर नतीजे पहले से ही फिक्स कर लिए हैं? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हार के डर से कैसे बौखलाए हुए हैं एनडीए के नेता और चुनाव जीतने के लिए कैसे लोकतंत्र को कुचलने की कर रहे हैं साजिश। इसी पर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी हर मंच से ये बात बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज वापस ना आ जाए, इसलिए एनडीए को वोट दीजिए। यही नहीं, अपने पिछले संबोधन में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीन लिया है। और वहीं दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि जंगल राज तो एनडीए की सरकार में ही दिख रहा है और ये एनडीए के नेता ही हैं जो इसे फैला भी रहे हैं। ऐसा तब कहा जाने लगा जब जेडीयू के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी के मंत्री जी चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं और किस तरह एनडीए को वोट ना देने वालों को खुलेआम धमका रहे हैं और अपने समर्थकों को क्या सलाह दे रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घरे में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो एनडीए को वोट ना दे रहा हो उसको वोट ही मत डालने दो, वोटिंग के दिन उसे घर से ही मत निकलने दो, उसे कैद कर दो और फिर भी ना माने तो उसको अपने साथ लेकर जाओ और वोट डलवाओ, यानी दबाव में वोट डलवाओ कि जहां हम कह रहे हैं वहां वोट डालो। अब पीएम मोदी तो पहले से ही छुरी और कट्टे की बात कर रहे हैं और वहीं अब मोदी सरकार के मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि वोट जबरदस्ती छीन लो। अब वोट छीना जाएगा तो इसके लिए छुरी और कट्टे का भी इस्तेमाल होगा और जेडीयू नेता तो खुलेआम धमका ही रहे हैं, गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि डरा धमका कर एनडीए के पक्ष में वोट डलवाओ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि क्या ऐसे चुनाव जीतता है एनडीए? वहीं यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए अब वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और बौखला गए हैं। जबकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग शुरुआत से कह रहा है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तरफ से यही दावा किया गया है कि इस बार का जो बिहार में चुनाव होगा वो निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव होगा। यही नहीं, चुनाव आयोग ने तो चेतावनी भी दी है कि जो विवादित बयान देगा, भड़काऊ बयान देगा, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की इस चेतावनी का असर होता नहीं दिख रहा है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां कोई और नहीं बल्कि एनडीए के नेता ही उड़ा रहे हैं और यही वजह है कि सवाल अब चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं। जैसे ही ललन सिंह का ये वीडियो सामने आया, इस वीडियो पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट किया और वीडियो के साथ चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहां है मरा हुआ आयोग? यानी यहां पर सीधे सीधे उन्होंने अब चुनाव आयोग से सवाल कर दिया कि क्या अब ललन सिंह के खिलाफ कोई एक्शन होगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया और ललन सिंह का वही वीडियो कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया और लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो लोग बीजेपी जेडीयू के खिलाफ
वोट करने वाले हैं चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने ही मत दो। इसके अलावा जो सवाल किया गया चुनाव आयोग से वो ये कि क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। यानी साफ है कि एनडीए के नेताओं ने अब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले ही एनडीए के साथ मिली भगत के, बीजेपी के साथ मिली भगत के आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल चुनाव आयोग पर ही उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से या आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया कराई है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि चुनाव आयोग एक्शन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लेता है, एनडीए नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। और अब एक बार फिर विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष के बवाल मचाने के बाद और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ललन सिंह को नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दे दिया है। अब एनडीए के नेता की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद से कांग्रेस और वीआईपी से लेकर आरजेडी तक के तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यही जंगल राज की असली निशानी है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू खुलेआम जान लेने के आरोपी के पक्ष में बैटिंग कर रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं मोकामा में अनंत सिंह के लिए ही चुनाव प्रचार करने ललन सिंह पहुंचे थे और ललन सिंह ने मोकामा में जाकर जब गुंडागर्दी जैसा बयान दिया, धमकाने वाला बयान दिया, तो एक बार फिर मोहर लग गई कि एनडीए के जो नेता हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं या गुंडागर्दी करके ही चुनाव जीतते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि दुलार चंद यादव की जान लेने के मामले में ही अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यानी पहले ही इस तरह के गंभीर आरोपों में एनडीए के उम्मीदवार घिरे हुए हैं। ऐसे में अब ललन सिंह का भी धमकाने वाला वीडियो आना ये बताता है कि एनडीए नेताओं की तरफ से किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी की जाती है। यानी विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा रहा है ललन सिंह का ये वीडियो। अब ललन सिंह के मोकामा में दिए कथित बयान पर जब विपक्ष की तरफ से हमले हुए हैं तो जेडीयू की तरफ से सफाई भी दी गई है। पार्टी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें कहा गया कि ललन सिंह के दिए गए भाषण के ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है। पार्टियों की तरफ से ऑडियो की जांच के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने भी इसे उनके खिलाफ साजिश बताया है। ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि ललन सिंह के बयान ने एनडीए को बुरी तरह से मुश्किल में फंसा दिया है। अब भले ही एनडीए के नेताओं की तरफ से, जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बयान के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सबके बीच तैर रहा है और जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वीडियो में जो कहा जा रहा है वो सच है या फिर वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।